हे गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर ट्यूटोरियल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को की कोई एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली हम कैसे बनाएं। तो देखिए, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और अगर आप ये पर्टिकुलर सेशन जो है पहली बार मेरा देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और स्प्रिंग बूट का ऑलरेडी मैंने एक सेशन बना रखा है कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो पर्टिकुलर सेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के भी बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी मेरा सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे उसके ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ से आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि स्प्रिंग है क्या। देन आप स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्टरी सेशन देखिए और उस पर्टिकुलर इसके बाद जो है ये मेरा सेशन देखिए। सो गाइज, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की देखिए, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, एक ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट डॉट स्प्रिंग आयो करके इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से जाके आप स्प्रिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं और डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को आप अपने किसी भी आईडी, जैसे जो भी आपका मनपसंद आईडी है, जैसे आपके पास इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, माई क्लिप्स है, इंटेलिजे है, उस आईडी पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये जस्ट एक मैवर प्रोजेक्ट है और उसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे। गाइज, इस पर्टिकुलर मतलब प्रोजेक्ट को हम अभी अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसी ऑफिशियल साइट से ही इसको डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप स्प्रिंग एप्लीकेशन को यहाँ से नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली आप इक्लिप्स आईडी से बनाना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आने वाले टाइम पे सेशन आपको दूंगा। और इंटेलिजे और इक्लिप्स और डिफरेंट आईडीज पे हम कैसे कैसे वर्क करते हैं, उसका सेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में मैं उस एप्लीकेशन को आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आपको देखना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्प्रिंग बूट का इनका खुद का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है docs.spring.io। यहाँ से जाके आप स्प्रिंग का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग विथ स्प्रिंग बूट, यहाँ से आप स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में देख सकते हैं कि जो भी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन में बताया था कि स्प्रिंग बूट जो है हमें हेल्प करता है स्टैंड अलोन प्रोडक्शन एंड ग्रेडल स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हमें बनाने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाने में हमें हेल्प करता है। और ये बेसिकली किन किन चीज़ों का और यूज करता है जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट ये है। ये मैवन और ग्रेडल बिल्ड टूल को सपोर्ट करता है। कुछ कंटेनर हैं जिस पे स्प्रिंग की एप्लीकेशन रन होती हैं, आपके सामने दिख रहा है। जैसे मैं अभी आपको टॉमकैट यूज़ करना बताऊंगा और उसकी इंस्टॉलेशन का और डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, राइट। तो देखिए, अभी आ जाते हैं हम इस साइट पे और यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का जो आपने एक कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप है मैवन प्रोजेक्ट। तो नो डाउट आपको कोई ना कोई बिल्ड टूल तो यूज़ करना ही होगा, आइदर मैवन या ग्रेडल। तो मैं मैवन लेके चल रहा हूँ। लैंग्वेज इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आता है। यानी कि स्प्रिंग बूट जो है वो डिफरेंट स्प्रिंग बूट के अंदर जो एप्लीकेशन बनाई जा रही है, वो अब ग्रूबी कोटलिन के अंदर भी बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जावा में ही कोटलिन मतलब कोडिंग आप करो, राइट। तो एज़ पर योर चॉइस हम जावा ही लेके चलेंगे। और देखिए, स्प्रिंग बूट के वर्जन्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। कुछ स्नैपशॉट वर्जन्स भी हैं, कुछ बट यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है 2.5.0 इसका स्टेबल वर्जन है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप यही वाला वर्जन सेलेक्ट करके यहाँ पे चलिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल है, जैसे प्रोजेक्ट की कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन है, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोजेक्ट की ग्रुप की आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट का नाम। तो जो प्रोजेक्ट के नाम है या आर्टिफैक्ट आईडी है, ये आप चेंज कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे डेमो लिखा हुआ था, तो मैंने सिंपल स्प्रिंग ऐप करके ले लिया, राइट। तो ये जो आर्टिफैक्ट आईडी है, यही प्रोजेक्ट का नाम हो जाता है। बाकी ये पैकेज का नाम है ग्रुप, ये सेम रहने दीजिए। और जो आप स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन बना के लेके आओगे, वो उसमें पैकेजिंग कौन सा होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जार सेलेक्टेड, आप वार भी उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे जारी रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है। इवन आप यहाँ पे कुछ भी कोडिंग ना करिए, कुछ भी सेलेक्ट मत करिए, और यहाँ पे देखिए लिखा है जनरेट करने के लिए लिखा ऑप्शन, या कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए, सीधे आपको कोड मिल जाएगा और आप अपनी इक्लिप्स में उसको डायरेक्टली चला सकते हैं। बट देखिए मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्प्रिंग बूट की जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है कैसा है। देखिए, आप उसमें जावा का भी वर्ज़न लोगे, तो मैं यहाँ जावा मेरे पास सिस्टम में 8 है, इसलिए मैं 8 सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा जावा है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। दूसरा चीज़ ये है कि एप्लीकेशन में कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होगी। देखिए स्प्रिंग बूट जो है, मैंने आपको बताया भी था पहले सेशन में कि इसमें कुछ नया चीज़ नहीं होने वाला है। स्प्रिंग का ही सारा कंसेप्ट, बस कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो जैसे आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो कोई भी प्रोजेक्ट आपने मैवन से बनाया हो, या कोई डायनामिक वेब प्रोजेक्ट भी आपने मैवन से बनाया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैवन के अंदर एक पॉम डॉट एक्सएमएल होता है जहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऐड ऑन करते हैं। तो ये देखिए ऐड डिपेंडेंसी का यहाँ ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आपको जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हो है, वो अपने प्रोजेक्ट में आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टर के लिए तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑलरेडी होती है, बट कुछ डिपेंडेंसी जैसे आप स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी अगर चाहते हो, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन में बताया था कि या इसके अंदर इन मेमोरी H2 डेटाबेस होता है, तो आप उसे भी यूज़ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका MySQL डेटाबेस यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ से MySQL ले लिया। इस तरह से आपको जो भी डिपेंडेंसी है, आप यहाँ से एक-एक करके ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको JPA इम्प्लीमेंट करना है, तो JPA की डिपेंडेंसी इसके अंदर है, राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो डिफरेंट यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ हैं। अगर जर्सी फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, उसकी भी डिपेंडेंसी है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप डिपेंडेंसी ले सकते हो। और अगर आपने यहाँ से नहीं भी ऐड करा है, तो जो प्रोजेक्ट का जो पॉम डॉट एक्सएमएल होगा, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल जो होगी, उस एक्सएमएल में भी डिपेंडेंसीज आप ऐड कर सकते हैं। बस हम यहाँ से एल्ट और एंटर मारते हैं, तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। दैट्स इट। आपकी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। बस इसको चलाना है। इसको चलाना है, तो देखिए एक 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 कह सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि अगर आप एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन किसी भी आईडी जैसे इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, माई इक्लिप्स है, किसी के अंदर भी बनाते हो, तो आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने डायरेक्टली प्रोजेक्ट आपकी उनकी ऑफ़िशियल साइट से आप गए और वहीं से डेवलप करके लेके आ गए। देखिए आपके पास ऑप्शंस है, आप फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, और ये किसी लोकेशन पे मैं रख देता हूँ अपने सिस्टम में। ये देखिए मैंने स्प्रिंग बूट का एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे सिंपल स्प्रिंग ऐप है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैं हियर कर देता हूँ, राइट? तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आप इस ऑफ़िशियल साइट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और आप डायरेक्टली आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं इक्लिप्स के अंदर, राइट? या इंटेलिजे के अंदर, तो आपको इसके अंदर प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, या इनका इनका ऑफ़िशियल आईडी है जिसको हम एचटीएस बोलते हैं, तो एचटीएस पे भी आप काम कर सकते हैं, जो कि मैं आपको स्प्रिंग टूल सूट जिसे हम बोलते हैं, तो इस पे आप वर्क कर सकते हैं। ये जो आईडी है, ये बिल्कुल इक्लिप्स से मिलता-जुलता आईडी है, उसी की तरह ही लुक एंड फील देता है। इसको डाउनलोड करके इस पे कैसे काम करना है मैं आपको बता दूँगा। ये स्पेशली इनके लिए, मतलब स्प्रिंग एप्लीकेशन को ही बनाने के लिए, मतलब हम स्प्रिंग एप्लीकेशन इस पे अगर चाहें तो डेडिकेटली इसे बना सकते हैं। बहुत सारे जो कह सकते हो प्लगइन्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं जिनके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये भी नहीं चाहिए तो आप अपने इक्लिप्स में ही प्लगइन इसका ऐड करके आप काम कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हमने क्या करा है। हमने उनकी ऑफिशियल साइट से जाके बस हमने एक स्टार्टर प्रोजेक्ट वहाँ से बनाया, उसमें कुछ लाइब्रेरी ऐड करी, कुछ डिपेंडेंसी ऐड करा। अब मैं अपने इक्लिप्स में आ जाता हूँ। यहाँ से जाऊँगा मैं ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, राइट? तो यहाँ से हम जाएँगे, और जहाँ पे भी हमारा स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन थी उसको हम वहाँ से पिक कर लेंगे। ये एप्लीकेशन है सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको फिनिश कर देते हैं, दैट्स इट। आप चाहते तो अपने स्टार्टर प्रोजेक्ट में कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप उसमें वेब की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो उस केस में आप सिंपल एप्लीकेशन भी वहाँ से फेच कर सकते थे, राइट? और बाद में आप डिपेंडेंसी अपने अकॉर्डिंगली ऐड ऑन कर सकते थे।
तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सिंपल स्प्रिंग ऐप की एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे रेडी हो गई है। लेकिन ये एप्लीकेशन जैसे अपने आईडी में आप इसे इंपोर्ट करोगे ना, तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। इसके लिए आपके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, और इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर रखिएगा। जब स्प्रिंग एप्लीकेशन बनेगी तो नो डाउट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पे नहीं जा पाएंगे, आप प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट डाउनलोड करके जब यहाँ पे लाते हो तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये खुद ही कर लेता है। तो मैंने स्टार्टिंग सेशन में, मैं फिर से बता रहा हूँ आपसे, मैंने यही बताया था कि आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे फंक्शनलिटी पार्ट पे ध्यान देना है। तो मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल ये दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग बूट का जो हमने एप्लीकेशन वहाँ से बनाया था, कुछ नया नहीं था। देखिए, स्प्रिंग बूट ने बस आपको स्टाइल बदल दिया एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का तरीका बदल दिया है। बाकी आप बिजनेस लॉजिक और सारा काम उसी तरह से करोगे। तो ये देखिए आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये एसआरसी करके एक फाइल आपकी बन के आ जाती है, जहाँ पे आपका सारा जावा का कोड लिखा जाता है, सोर्स कोड। यहाँ पे आपकी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे जावा के अंदर, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो एप्लीकेशन आप बनाते थे, वहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल जैसी चीज़ें होती थी। यहाँ पे बस एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल होती है, वो रिसोर्स के अंदर अवेलेबल होती है, राइट। बाकी आपका एसआरसी टेस्ट डॉट जावा जो होती है, टेस्टिंग पर्पज के लिए लिखा जाता है। ये जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं, उस पर्पज के लिए यूज़ करा जाता है। बाकी आपकी ये जेआरई है, यहाँ मेवन की सारी डिपेंडेंसीज है, ये बाइनरीज फाइल, और जो सोर्स कोड यहाँ पे अवेलेबल होता है वही सोर्स कोड का डायरेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ है। बाकी यहाँ पे उसकी कुछ सपोर्टिंग फाइलें हैं, और साथ ही साथ हमारा लास्ट में ये पॉम डॉट एक्सएमएल है। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, इसकी ये एसआरसी मेन में यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल आती है। यही सेम जावा फाइल आपको यहाँ से मेन के अंदर भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जावा के अंदर कॉम डॉट एग्जाम्पल के अंदर सेम चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा, सिंपल एप्लीकेशन, राइट। ठीक है, इसे बंद कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ब्राउज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी एक क्लास बन के आ चुका है, जिसका नाम है सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन। मेन मेथड आ गया है, और इसके साथ एक एनोटेशन यूज हो चुका है। नो डाउट जब स्प्रिंग बूट की कुछ लाइब्रेरीज आ चुकी होंगी, तो आपको उस लाइब्रेरी के थ्रू ही आप इस पर्टिकुलर एनोटेशन को यूज कर पा रहे हैं। वो सारी लाइब्रेरीज क्या हैं, आप इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में जाके देखिए, तो ये प्रोजेक्ट की आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, जावा वर्जन, ये देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग बूट का ये स्टार्टर वेब एप्लीकेशन हो गई, ये माइस्क्यूएल कनेक्शन की डिपेंडेंसी हो गई, ये स्टार्टर टेस्ट की डिपेंडेंसी हो गई। और भी जो आपको डिपेंडेंसी चाहिए होंगी, यहाँ से आप फर्दर आप कहीं से भी नेट पे सर्च करके वो ले आइए और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो ये आपकी सिंपल एप्लीकेशन हो गई। एंड देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर में देखिए रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर ये मैं बात कर रहा था, ये एक सिंगल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, सॉरी, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल तो आपके स्प्रिंग के अंदर होता था। तो यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन करना है, बट एक प्रॉपर्टी फाइल में की वैल्यू पेयर में आपको कन्फिग्रेशन करना है। बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन पार्ट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ जो है एक बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब देखिए ये एप्लीकेशन में हमने सिंगल लाइन की कोडिंग भी नहीं करी है, और इस एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन हमारा रेडी है। बस आपको राइट क्लिक करना है, मैंने सेम प्रोजेक्ट वहाँ से उठाया था, और ये अपने आप सिंक विंक कर लेगा, डिपेंडेंसी वगैरह उठा लेगा, और एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके जस्ट रन एज कर देना है, और एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन की तरह इसको रन कर देना है। तो जैसे एज ए जावा एप्लीकेशन इसको आप रन करते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे, ओके, तो देखिए ये एक वेब एप्लीकेशन भी, तो क्योंकि मैंने इसकी वेब की डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर दिया था, तो एज अ वेब एप्लीकेशन यहाँ पे ये रन हो रहा है। लेकिन वेब एप्लीकेशन में चूंकि सर्वर जो होता है एम्बेडेड होता है, देखिए स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर सर्वर एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड सर्वर अवेलेबल है इसके अंदर ऑलरेडी, जिसकी जो डिपेंडेंसी है आप देख सकते हो मैवन के अंदर। यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आपको अपाचे टॉमकैट की जो कह सकते हो, ये देखिए डिपेंडेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये एम्बेडेड सर्वर इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो और उस एम्बेडेड सर्वर का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 8080 है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एरर इसलिए आ रहा है, सारा चीज़ ऊपर से देखिए एप्लीकेशन ये इस तरह से साइन अगर आपको आ रही है, तो ये समझ जाइए कि आपका स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन सही से हो चुका है। बट यहाँ पे कुछ एरर है, क्योंकि सर्वर ऑलरेडी इन यूज़ है, सॉरी इन यूज़ है, क्योंकि
मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अपाचे टॉमकैट अवेलेबल है जिसका पोर्ट नंबर यही है। तो अब देखिए नॉर्मल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आप सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके आप उसके सर्वर के एक्सएमएल में जाके वो पोर्ट वोर्ट चेंज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ वाला काम हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक ही प्रॉपर्टी फाइल है, इसी में ही सब कुछ करना है। देखिए यहाँ पे इसका यूज भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे लिखना है सर्वर डॉट पोर्ट, राइट। तो सर्वर डॉट पोर्ट जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8080 था, मैंने 8082 कर दिया। दैट्स इट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी 8082 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन को रन कर दीजिए और ये एप्लीकेशन आपका अब सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए चल चुका है। यहाँ पे चल गया है, बिल्कुल ये चल गया है एप्लीकेशन। तो आप ये बोलेंगे एप्लीकेशन चल गया, बट ये कैसी वेब एप्लीकेशन है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन? देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो प्रोग्राम है ये डेस्कटॉप बेस्ड है, काइंड ऑफ कह सकते हो मेन मेथड के अंदर लिखे जाने वाला क्लास है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पैकेजिंग टूल जार सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो ये जार के माध्यम से इसको चला रहा है। एक एक सिंपल सी मेन क्लास है जिसके अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन करके यहाँ पे क्लास है जिसके अंदर ये मेथड है जिसका नाम है रन। और रन मेथड में आप अपनी एप्लीकेशन क्लास का नाम लिख देते हो, जिसके साथ ये एनोटेशन लिखा होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये हमें बताता है कि एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के चलते ही इसके अंदर का जो एम्बेडेड सर्वर इनबिल्ट सर्वर है वो चल जाता है, उस पर एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो जाती है, राइट। तो आपने कहा कि इसको हम ब्राउज़र पे कैसे देख सकते हैं, तो आप अपने ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे लोकल होस्ट के साथ आप लिखिए लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 8082 एंड इस तरह से आप लिखोगे तो यहाँ पे कोई, अच्छा इस तरह से अगर आपका एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है सर्वर पे। देखिए यहाँ पे ये 404 एरर आ रहा है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट पेज अवेलेबल नहीं है और आपने स्प्रिंग बूट के अंदर जो एप्लीकेशन बनाई है, वेब की एप्लीकेशन, वेब एमवीसी की एप्लीकेशन बनी हुई है बेसिकली ये, तो उसमें जो है आपने कंट्रोलर बनाया ना, मॉडल बनाया ना, व्यू बनाया, तो फिर तो एरर आना ही है। बट हाँ ठीक है, अगर ये चीज़ आ रही है सक्सेसफुली तो इसका मतलब स्प्रिंग बूट आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड हो गया। आपकी एप्लीकेशन अब वेब एप्लीकेशन बन चुकी है। इसमें कुछ और डिपेंडेंसीज ऐड ऑन हम करेंगे और उसके बाद इसमें 2-4 चेंजेस और करेंगे जिससे हमारी ये एप्लीकेशन वेब में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ मैं आपको अगले सेशन में बताऊँगा। इस सेशन में इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गाइस मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।